हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। आज मैं पेपर 1 का लाई हूँ। ठीक है, जो मैं पढ़ी थी वो है कि क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8। ठीक है, ये दोनों के लिए ये वाली बुक है जो मैंने पढ़ा था। देखिए शायद यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा, ये बाल विकास का है। ठीक है दोस्तों, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये हिंदी में है। इसमें क्या है ना कि अरिहंत का ये बुक पतली सी बुक है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। इसको क्या है कि आप लोग जैसे चैप्टर वाइज जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सीडीपी, जैसे मान लो आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, जीन पे आजे बोलिए या फिर कुछ भी बोलिए, या फिर विकास की अवधारणा, वंशानुक्रम, बाल विकास के सिद्धांत या समाजीकरण की प्रक्रियाएँ हो गई, बुद्धि निर्माण, इस तरह का जो भी टॉपिक है। ठीक है, तो हमें तो उस टॉपिक में प्रॉब्लम होता ही है जब हम लोग सीटीईटी का तैयारी करते हैं। तो उसका क्या है ना कि एकदम मेन क्वेश्चन जो होते हैं, जो उससे बनते हैं, वो इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग अगर इसको मान लो कोई टॉपिक पढ़े और पढ़ने के बाद अगर इसमें 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 30 किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कम है, अगर आप इसको करेक्ट कर लेते हो और इसको बना लेते हो तो आपको टॉपिक वाइज एकदम क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब लोग बहुत डरते हैं सीटेट से, मैं भी डरती थी, ऐसा नहीं है। तो डर ये लगता है कि नहीं निकलेगा, लेकिन मैं बताऊं तो आप 1 मंथ में भी अगर बचा है आपके पास तो आप निकाल सकते हो सीटेट बहुत ईजिली। ठीक है, मैं हवाई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस जितना कहती हूँ बस आप उतना ही आपको करना है। ठीक है, आप क्योंकि मैं एक चीज़ और बताऊंगी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, मैं ये बताऊंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे आपका सीटेट बहुत ईजिली निकल सकता है, और कैसे मैं पढ़ती थी। ठीक है, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता था और मुझे दोनों पेपर ही पढ़ने पड़ते थे, तो लेकिन मैं सेकंड पेपर पे ध्यान नहीं देती थी। तो ये रहा, आप देख सकते हो ये बुक ज़्यादा का है भी नहीं, 185 का है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा। और ये आपको लाइफ टाइम के लिए यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का अभी EMRS का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आपको ये काम देगा। ठीक है, और नेक्स्ट बुक रहा, सेकेंड बात ये मुझे बताना था दोस्तों, अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करनी है तो देखो सबसे बेटर है आपको CDP सबसे ज़्यादा पहले मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारा CDP में ही आता है। जैसे कि पहले तो CDP को हम लोग को जब सॉल्व करते हैं तो 30 मार्क्स के जो रहते हैं उसमें फर्स्ट में तो CDP का ही रहता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो CDP को, तो आप उसको बहुत ईजिली आप एकदम ला सकते हो नंबर, क्योंकि 30 में मेरा 28 आया था उसमें, क्योंकि मेरी पकड़ मैंने मजबूत कर ली थी। देखिए मैं ज़्यादा इंग्लिश का भी तैयारी नहीं करती थी, ना ही मेरे मैथ्स अच्छे थे, मैथ्स तो मेरे अच्छे थे ही नहीं, मैं मैथ्स को टच भी नहीं की थी। साइंस मुझे पढ़ने का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि पेपर 1 भी पढ़ना, पेपर 2 भी पढ़ना, और उस टाइम पे मुझे BPSC भी देना था। तो मुझे लगा कि ये भी निकालना है और BPSC भी मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने उसी तरह किया कि मैं सोची कि चलो CDP ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा होता है। जैसे 30 मार्क्स का तो वही आ गया। और देखिए आपका अगर CDP कंप्लीट है तो आप मैथ्स का जो 15 मार्क्स का आता है, मैथ्स में जो CDP आता है वो भी आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद साइंस में जो CDP आता है वो आप सॉल्व कर लोगे, तो उधर आपका 12 या 15 मार्क्स का आएगा। मैथ्स में आ जाता है 12 या 15 मार्क्स के, तो आपका ये मतलब ये अगर मजबूत रहा तो आप सारे सब्जेक्ट में आप अच्छा नंबर मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर आप इंग्लिश पढ़ो या ना पढ़ो, और उतना तो मतलब आप लोग टिक कर ही सकते हो। ऐसा तो नहीं कि एकदम ही हम लोग वीक होते हैं या एकदम नहीं पढ़ पाते हैं या कुछ आता ही नहीं। उसके बाद रही हिंदी की बात, तो हिंदी भी बहुत ईजी होता है। उसके बाद बचा इंग्लिश, इंग्लिश को अभी आप छोड़ दीजिए। इंग्लिश अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपसे जितना होता है उतना ही कीजिए, इंग्लिश के पीछे मत दौड़िए। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको CDP को कंप्लीट करना है। ठीक है, चाइल्ड पेडागोगी अगर आप ठीक कर लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत ईजी है सीटेट को पास करना, क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम समझ पाई थी जब मेरे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए थे। तो और मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही निकाली थी। सिर्फ मैंने पेपर 1 का तैयारी किया, लेकिन पेपर 2 भी मैंने निकाल लिया। और पेपर 2 को भी निकालने का बहुत आसान ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही पढ़ी थी और मैं उतना कुछ बुक वगैरह नहीं खरीदी थी। ठीक है, गाइड वगैरह बहुत पहले मैं ख़रीद चुकी थी, इसीलिए कोई बताता नहीं है। एक्चुअली सब लोग सोचते हैं कि चलो कोर्स ले लेंगे फिर पढ़ेंगे, और जो वहाँ पढ़ाया जाता है वही बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो जब मैं एग्ज़ाम दी तो उसके बाद मुझे समझ आया। और मैं एक देखिए अरिहंत का सेट प्रैक्टिस आप लोग भी लीजिएगा तो अरिहंत का ही लीजिएगा, ओल्ड वाली जो पहले से चलता आ रहा है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन जो बीच में एग्ज़ाम हुआ था तो वो CBT का, तो उसका क्वेश्चन मैं भी सॉल्व की थी, लेकिन वो उतना अच्छा था नहीं। जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो सारे ओल्ड वाले पेपर्स के ही क्वेश्चन आए थे, और सीटेट में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपको अगर पास करना है तो आप आराम से अरिहंत का ख़रीदिए और डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं ये वाला ख़रीदी थी, अभी तक मैंने इसमें, देखिए दोस्तों आपको दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन मैं दिखा देती हूँ, एक भी बुक में अभी मैंने टिक नहीं किया है।
क्योंकि मैं हमेशा कॉपी भी बनाती हूँ और इसको मैंने 3 बार बनाया है, 3 बार। मीन्स डेली उठना है और जैसे उठने के बाद लोग चाय पीते हैं तो मैं भी चाय पीती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं उठने के साथ ये सेट मारती थी। बस एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली मारना है आप, क्योंकि इसके रिपीटेड इतने क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा ना एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन आया और आपने आंसर पहले ही मार दिया, मतलब आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़े लेकिन आंसर आपको पता है कि यही आंसर होगा। और मैं नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग के बारे में भी बताऊंगी कि मतलब आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे और आपको पूरी आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट वही टिक करोगे जो राइट होगा। क्योंकि मैं अभी MRS का भी एग्ज़ाम दे के आई हूँ, सेम उसमें भी वही पैटर्न था। तो ये रहा ये बुक। और एक और मैं ख़रीदी थी, लेकिन ये भी अरिहंत का, ये मैं गलती से खरीद ली थी दोस्तों, कि एक्चुअली इसमें भी सेम ही क्वेश्चन थे। इसमें देखिए 2020 से दिया हुआ है, 2020 से 21 का था, और 2020 से 2011 से 2020, ठीक है। और इसमें जो है ये भी 1 to 5 का ही है। साइंस का मैं बता रही हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको सेम काम आपको सोशल साइंस में भी करना है, सेम एकदम, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ ही पढ़ते थे, तो उसमें भी कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको CDP को मजबूत रखना है बस। और इसमें जो है देखिए, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपको मैंने जो भी बुक बताया उसमें प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4-5 साल पीछे का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 2019 से दिया गया है दोस्तों, 2019 के दिसंबर से दिया गया है। इसका आप ये देख लीजिए, अरिहंत का ही मैं ली थी, ठीक है। और ये बुक भी एकदम फ्रेश है, मैंने इसमें टिक नहीं किया है। अगर आप लोग को चाहिए होगा ना तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कितना मतलब कौन कौन सा सेट किस टाइम पे मारना। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हो तो दोनों पेपर के लिए आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। मैं कैसे करती थी, मैंने पेपर 1 को एकदम स्टार्टिंग से मैंने ये ट्राई की थी, और स्टार्टिंग से मैंने उस पर पूरा मेहनत किया, और पेपर 1 का मेरा निकल गया, और उसके बाद मैं पेपर 2 भी निकाल ली। मतलब दोनों एग्ज़ाम में एक साथ ही दिया, ऐसा नहीं कि मैं पहले एक दी बाद में एक दी, एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम थे, और मैंने दोनों को ही अच्छे नंबरों से क्रैक किया। मतलब अब देखिए, सचिन सर का जो है नोट्स, मैं सिर्फ उन्हीं को प्रीफर करूँगी आप लोग को, बाकी तो मेरे पास अभी है नहीं, वो सारे PDF में है, लेकिन मैंने सिर्फ एक का ही फ़ोटोकॉपी निकलवाई थी मैं। ये है सचिन सर का नोट्स, देखिए पूरा का पूरा फोटोकॉपी, और एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन। मैंने कुछ नहीं किया, बस अंडरलाइन की हूँ कहीं कहीं पे। जो नोट्स है, जो लिखा हुआ जो नोट्स है हैंड रिटन सर का, वो पूरा का पूरा ये मेरे पास है। आप इससे भी आराम से पढ़ के सीटेड ना ऐसे ही निकाल लोगे, इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप बेकार में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बस नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मैं पेपर 2 भी लाऊंगी, और पेपर 2 के लिए भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगी, ठीक है। कौन कौन से बुक है मेरे पास मैं वो भी बता दूँगी। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे लाइव सेक्शन में जाके ज़रूर देखना, क्योंकि मैं स्टडी विथ मी करती हूँ, मतलब कि सब लोग मेरे साथ पढ़ाई करते हैं। और मैं अभी BPSC ट्री 4.0 का ही तैयारी कर रही हूँ। मेरा पिछले बार निकल चुका था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम था डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो नहीं हुआ। सो ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को मुझे पता है ये प्रोफेशनली टाइप का नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरा लाइव वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, और मेरे साथ ज़रूर जुड़ना कि मैं कैसे कैसे पढ़ती हूँ। मैं 16 आवर्स पढ़ती हूँ लाइव में आकर, सबको साथ में लेकर, तो आप भी देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। पेपर 2 को लेके आती हूँ मैं। थैंक यू।